औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 152 ऑफ दौरे कुरान 2024। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 110 से इंशाल्लाह सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल उद्उल्लाह, कुल फरमा दीजिए, उद्उ तुम दुआ करो, तुम पुकारो, अल्लाह अल्लाह को, अविदुर रहमान या तुम पुकारो रहमान। चाहे तुम अल्लाह कह के पुकारो या तुम रहमान कह के पुकारो। अय्या अय्यम्मा, जो कुछ भी तदउ तुम पुकारोगे, फलहुल अस्माउल हुस्ना, तो उसी के लिए सबसे बेहतरीन नाम है। यानी अल्लाह को उसके नामों से पुकारो। और अल्लाह ताला के जो हमें ऑन रिकॉर्ड हमारे पास 99 सिफाती नाम हैं, तो अल्लाह यहाँ फरमाता है कि चाहे तुम उसे अल्लाह कह के पुकारो या तुम उसे रहमान कह के पुकारो, उसी के लिए सबसे अच्छे सबसे खूबसूरत नाम है और उन नामों से तुम उसे पुकार सकते हो। वला तजहर, और ना बुलंद करो, ना जहर से बोलो बिस्वलाते का अपनी नमाज में। वला तुखाफित बिहा, और ना ही तुम बिल्कुल ही पस्त आवाज में करो। ये इस आयत को फॉलो करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ऐसी तिलावत करते थे कि आपकी आवाज करीब खड़े हुए लोगों को सुनाई देती थी। थोड़ी सी बुलंद करके, फिर उसके बाद हल्की, फिर थोड़ी बुलंद, फिर हल्की, और इससे नमाज में इंसान का फोकस भी बरकरार रहता है। सो अल्लाह यहाँ फरमाता है कि ना तुम अपनी आवाज बहुत बुलंद करो और ना ही बिल्कुल पस्त कर दो। वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, और ढूंढो इनके दरमियान रास्ता। इस तरह का एक हुक्म इसी सूरत में पहले गुजरा है, और वो हमें हमारे खर्च करने के बारे में था कि ना तो तुम अपना हाथ अपनी गर्दन में डाल दो और बिल्कुल ही बांध दो और कि तुम बखील हो जाओ, और ना ही तुम उसे ऐसे खोल दो कि फिर तुम पछतावे में और परेशानी में रह जाओ। और इनके दरमियान रास्ता ढूंढो, यानी अल्लाह की राह में खर्च करना। जहां पर ये सबक था कि फजूल खर्च शैतान का भाई है। यहाँ पे क्योंकि ये उम्मत वस्त है, इसके ये सूरत जब नाजिल हुई थी और मुसलमान हिजरत करके मदीना में गए हैं, तो वहां पे सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान, वो सूरतें और सूरह निसा, तीनों सूरतों में अल्लाह ताला ने हमें उम्मत वस्त कहा है। जब ये सूरत नाजिल हो रही थी, उस वक्त तक हमें ये टाइटल नहीं मिला था। हमें उम्मत वस्त अभी हमें खुद नहीं मालूम था कि हम उम्मत वस्त हैं। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे इब्तिदा हो चुकी है और अल्लाह हमें समझा रहा है कि दरमियान का रास्ता, यानी कि कोई भी एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना, दरमियान का रास्ता इस उम्मत की शान है और ये उम्मत वस्त है। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और कहें कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उसी ज़ात के लिए, लम यत्तखिज़ वलदन, जिसने कोई औलाद नहीं बनाई, वलम यकुल लहू शरीक, और नहीं है उसके लिए कोई शरीक, फिल मुल्की, उसकी मिल्कियत में, उसकी सल्तनत में, वलम यकुल लहू, और ना ही उसके लिए है कोई वली, कोई दोस्त, मिनज़्ज़ुल्ल, कि वो कमजोर है, उसको किसी दोस्त की जरूरत है, उसको किसी वली की जरूरत है क्योंकि वो कमजोर है। वकब्बिरहू, और उसकी बड़ाई बयान करो, तकबीरा, अच्छी तरह उसकी बड़ाई बयान करो। यहाँ पे सूरह बनी इसराइल खत्म होती है और सूरह अल कहफ यहाँ से शुरू होती है, और ये बहुत ही कीमती सूरत है। इस सूरत के साथ हम सब शायद बनी इसराइल से ज्यादा
मानूस हैं, कुरान की बहुत सी सूरतों से ज़्यादा हम इस सूरत से मानूस हैं, क्योंकि हर जुमे को इसके पढ़ने की ताकीद है। बुजुर्गों के अक़वाल हैं, अहादीस मौजूद हैं। फिर ये एक बहुत यूनिक सूरत है, ये एक बहुत अनयूजुअल सूरत है, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह जब हम इसे पढ़ेंगे। फिर आजकल यानी कि चंद सालों से सूरह अल कहफ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, बहुत तहकीक की जा रही है, और अब तो इसकी ऐसी-ऐसी इंटरप्रिटेशंस दी जा रही हैं जो अम, कुरान के उसूलों के मुताबिक उनको समझना बहुत मुश्किल है। जब मैंने सूरह बनी इसराइल शुरू की थी, तो उस वक़्त भी मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दी थी मेराज के बारे में, और वो जहाँ पे वो एक एक ऐसा सबक है, चंद सबक पीछे, जो सिर्फ़ एक आयत है उसमें, कि सूरह बनी इसराइल वर्स 1, वो वाला सबक। अब मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली वो कौन-सा सेशन है, लेकिन पूरा सेशन मैंने लगाया था सिर्फ़ लोगों को ये समझाने में कि कुरान समझने के लिए हमें ऐसी फिज़िक्स के उसूल और ऐसी अनहोनी बातें और तख़य्युलाती कॉन्सेप्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। कुरान को कुरान के उसूलों के मुताबिक समझना है, और वो उसूल हमारे लिए मुरत्तब किए जा चुके हैं। कुरान का सबसे पहला उसूल तो ये है कि इस पे पूरे का पूरे कुरान पे हमारा ईमान है कि ये बिल्कुल सच है, ये हक़ है। फिर किसी भी आयत को और आयत से आइसोलेशन में नहीं पढ़ना। फिर ये कि इसकी कोई आयत किसी दूसरी आयत से मुतसादिम नहीं है। ये सब आयत या तौहीद बता रही हैं, या रिसालत बता रही हैं, या हमारे फ़राइज़ अहकामात बता रही हैं, या ये दलाइल अक़ली दे रही हैं, या ये दलाइल नक़ली दे रही हैं, तारीख़ बयान कर रही हैं। सो ये सब बातें समझने के बाद जब हम कुरान को इंटरप्रेट करते हैं, जब हम उसको अपनी समझ के लिए खोलते हैं, तो सबसे पहले कुरान को इस नज़र से देखना चाहिए कि ये कुरान मुझे क्या कह रहा है। बजाए इसके कि हम ये कहें कि ये कुरान फिज़िक्स के बारे में क्या कह रहा है, और ये केमिस्ट्री के बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि ये बहुत कुछ कह रहा है। ये फिज़िक्स भी बोल रहा है, ये केमिस्ट्री भी बोल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये दुनिया के तमाम उलूम का एक गंजीना है, एक खज़ाना है ये कुरान। लेकिन इस ये कहना कि मुझे ये बात फिज़िक्स के बगैर समझ नहीं आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है कुरान में। और बड़े-बड़े लेक्चर्स देना और बड़े-बड़े सेशंस करना सिर्फ़ ये बताने के लिए कि मेराज का जो सिस्टम था, तो वो फिज़िक्स के कौन से उसूलों के तहत हुआ है। वो आधे घंटे का या 40 मिनट का एक सेशन है, जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट बयान किया है, क्योंकि मैंने फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, कि मैं कोई बात छोड़ ना दूँ, और मैंने इसीलिए वो सेशन किया था कि मैं लोगों को ये समझा दूँ कि कुरान को समझने के लिए कुरान के उसूलों को फ़ॉलो करना है, और कुरान का मकसद ये है, मकसद है वही कि वो इंसान को उसकी ज़िंदगी का मकसद समझाए। उसका मकसद ये नहीं है, यानी कि उसका अल्टीमेट मकसद ये नहीं है कि वो हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझा दे, या वो हमें श्रोडिंगर्स कैट का कॉन्सेप्ट समझा दे, ऐसी कोई बात नहीं है। सो इस किस्म की कुछ एक्टिविटी सूरह अल कहफ में भी शुरू हुई है, और बहुत से कुरान पढ़ाने वाले जिनके बारे में कल मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखी थी। शफ़क़ात, मुझे पूरा नाम उनका अब याद नहीं है, समथिंग शफ़क़ात उनका नाम है, और वो एक आप समझें कि वो एक स्टैंड अप कॉमिक से शुरू हुए थे, और वो बहुत पढ़े-लिखे इंसान हैं, और वो लोगों की शायद पैरोडीज़ करते हैं। मैंने उनको कभी इतना फ़ॉलो नहीं किया, लेकिन उनका एक छोटा-सा क्लिप मैंने देखा, उनकी तहरीर थी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि हम लोगों की कुरान की समझ को एक बहुत बड़ा खतरा है, एक कॉन्सेप्ट से, जो यूट्यूबिज़्म है, और जो सोशल मीडिया पे कुरान के बारे में ओपिनियंस बनाए जाते हैं, क्योंकि कुरान को कुरान के लिए समझना है।
اور آج کل ہر چیز کے بارے میں اتنے زیادہ کانسیپٹس ہیں اور اتنے زیادہ اوپینینز ہیں کہ ہماری اس چیز کی سمجھ زائل ہو رہی ہے اور کم ہو رہی ہے. مجھے ایگزیکٹلی اب وہ تحریر یاد نہیں ہے. بڑا اچھا سا انہوں نے ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا تھا اور میں ان سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. قرآن کا الٹیمیٹ مقصد ہمیں اپنے خالق کے سامنے شرمندگی سے بچانا ہے کہ اس نے جو اتنی ہدایت دی ہے اور اس دنیا میں برتنے کے طریقے ہمیں سکھائے ہیں، تو اس کا ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا ہم نے اس کو بحث برائے بحث کے لیے استعمال کیا؟ کیا ہم نے اس کو لوگوں کو مروب کرنے کے لیے اور امپریس کرنے کے لیے اور اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے استعمال کیا؟ اس چیز کو پڑھ کے ہمارے عمل میں کیا تبدیلی آئی؟ اصل سوال یہ ہے. جس انسان کو قرآن کے آئینے میں اپنا آپ نہیں نظر آتا، جو انسان قرآن کو پڑھ کے دوسروں پر تنقید شروع کر دیتا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ واپس جا کے دوبارہ پڑھیں. میں کسی کو جج نہیں کر سکتی، میں خود بھی ایک طالب علم ہوں قرآن کا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کے آئینے میں انسان کو صرف اپنی ذات نظر آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع میں آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنا لے. اور جب تک ہمارے اور قرآن کے پیغام کے درمیان اور لوگ موجود ہوں گے، وہ تعلق بننا بہت مشکل ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو سورہ الکہف میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ آج کل اس سورت کو بڑے ہی معاف کیجیے گا لیکن بڑے ہی رنگ برنگے پیرایوں میں بیان کیا جا رہا ہے. کہیں پہ اس میں ٹائم ٹریول ہے اور کہیں پہ اس میں پورٹلز کھل رہے ہیں اور کہیں پہ اس میں دوسرے سیاروں کی مخلوقیں آ رہی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ سب سچ ہو. میرا مقصد کوئی طنز اور استہزاء نہیں ہے، میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ سب سچ ہو، لیکن اس صورت کو اس نظر سے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے، یہ ہمیں کیا سمجھا رہی ہے. اس میں بہت راز بیان ہوئے ہیں، اس میں بہت اسرار بیان ہوئے ہیں. یہ کوئی آسان صورت نہیں ہے. پھر اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے گی. اس صورت کا سارا پیغام ہی دجال کے فتنے سے بچاؤ ہے. اس صورت میں کوئی ایسا راز نہیں ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے تاکہ آپ دجال کے فتنے سے بچ جائیں. اس صورت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو ڈھونڈنا بند کر دیں. پھر اس صورت کے بارے میں چونکہ اس میں ہسٹورک فیکٹس ہیں، اس میں ہسٹری کے بہت ریفرنسز ہیں، سو اس صورت کو لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ تاریخ میں تو ایسا ہوا تھا تو یہ صورت ایسا کیوں کہہ رہی ہے، یا تاریخ میں تو فلاں بادشاہ جو تھا وہ ایسا ایسا تھا تو کیا یہ اس بادشاہ کی بات کر رہی ہے. دیکھیں جی، قرآن کا اصول یہ ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے. جو کچھ یہ قرآن صرف یہ نہیں، اس کی جو جتنی بھی آیات ہیں قرآن کی، جو اس کی 6,600 کتنی آیات ہیں، وہ سب سچ ہیں. ان پہ ہمارا 100% ایمان ہے. 100% اس پہ ہمارا ایمان ہے. یہ سب سچ ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آئی ہیں. اور اگر ایک دفعہ پڑھنے سے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا تو ہم اسے دوبارہ پڑھیں گے اور ہم اس کو پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم اپنے آپ میں وہ تبدیلی لا سکیں جو قرآن ہم سے مانگ رہا ہے. اب یہ سورت شروع کرنے سے پہلے اس لیے میں آپ کو یہ پورا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کیونکہ اس کا شان نزول سمجھنا بہت ضروری ہے. ترتیب نزول میں اگر آپ اس کو دیکھیں یہ نمبر 69 پر ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے ذرا لیٹ نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے اور اس کا تعلق بھی مکی زندگی کے آخری دور سے ہے، ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے. بلکہ اس کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جو شاید مدینہ میں نازل ہوئے. اس میں ایسا بیان ہے جو مدینہ کی روایات سے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ یہودیوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے اور ان کے جوابات یہاں اس صورت میں موجود ہیں. اس صورت کے شان نزول میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ اس صورت سے پہلے ایک فترہ آیا تھا، وہی رک گئی تھی.
कुछ अरसे के लिए वही रुक गई थी, और उसका रेफरेंस इस सूरत में मौजूद है कि किसी को ये ना कहो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ना कहो कि मैं कल तुम्हें ये काम कर दूंगा, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि मेरा अल्लाह चाहे। सो इसी में वो रेफरेंस मौजूद है, क्योंकि आपसे किसी ने आके कोई सवाल पूछा और आपने कहा कि मैं कल इसका जवाब दूंगा, और वही का सिलसिला रुक गया था। रिवायात में मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स बयान हुए हैं लेकिन जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 3 महीने का है। सो ये एक बहुत लंबा अरसा है, यानी ये एक ऐसा अरसा है जिसमें शायद लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। आपको गली कूचों में लोग ये कहते थे कि नाउज़ुबिल्लाह, तेरा वो शैतान कहाँ है जो तुझे आके सबक पढ़ाता था, और जो तू आके फिर हमें उसकी वो बातें सुनाता था, वो शैतान कहाँ है। सो ये फतरा भी इसी सूरत के शान नुज़ूल में वो टाइम का बयान है, और उसकी रेफरेंस की आयत भी इसमें है। अब सिर्फ इस सूरत का स्ट्रक्चर समझ लें। सूरत में 4 बड़े वाकयात हैं। सूरत आप समझें कि 4 चैप्टर्स में है। इसमें सबसे पहला वाकया असहाबे कहफ का है, जिनके नाम पे ये सूरत है। और असहाबे कहफ कोई नौजवान थे जो जिन्होंने अपनी मुशरिक कम्युनिटी से मुकातिया किया और अलग हुए, और अल्लाह ने उन्हें कुछ अरसे के लिए सुला दिया, सदियों के लिए सुला दिया। और फिर अल्लाह ने अपनी निशानी दिखाने के लिए उन्हें जगाया, और वो बस्ती की तरफ आए, और बेशुमार सबक हैं उनकी कहानी में। ये कहानी जब खत्म होती है तो उसके बाद जन्नत दोज़ख का बयान है, आखिरत का बयान है। उसके बाद बाग वालों का बयान है कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, बाग वाले नहीं है, सॉरी, बाग वाले एक और जगह पे हैं। यहाँ पे 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। और उनमें से एक दोस्त दूसरे को कहता है कि मेरे पास माल और औलाद तुमसे ज्यादा है। यानी वो एक तफाखुर करता है, फख्र करता है, और अपने दोस्त को गोया एक सुबकी महसूस होती है कि वो उसको ऐसा कहता है। और उसको दोस्त आगे से कहता है कि तुम ये क्यों नहीं कहते कि अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरे पास भी ऐसा सब कुछ हो जाएगा, और तुम उस खालिक के बारे में तुम ये नहीं सोचते कि वो हर चीज पर कादिर है और वो सब कुछ कर सकता है। और ये दोस्त जो फख्र कर रहा था और गुरूर कर रहा था, इसके बाग की तबाही का जिक्र है। ये दूसरी कहानी है। तीसरी कहानी जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और उनके शागिर्द की कहानी है कि उनको अल्लाह ने कहा कि आप जाएं, और इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा शख्स है जिसका इल्म आपसे ज्यादा है, आपने उससे कुछ सीखना है। और ये तौरा में भी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हर पैगंबर अपने जमाने का सबसे ज्यादा बाइलम इंसान होता है, क्योंकि दुनिया में कोई जितना भी पढ़ ले, पीएचडी कर ले, और उसके ऊपर भी 100 पीएचडीज कर ले, उसके पास वही नहीं आ रही होती। सो पैगंबर के पास वही का इल्म होता है। इसका मतलब है कि वो अपने जमाने का सबसे ज्यादा बाइलम इंसान है। और फिर हजरत मूसा को ये हुक्म हुआ कि तुम जाओ, और वहां पे एक और इंसान है जिससे तुमने कुछ सीखना है। और आप गए, और वो रिवायात में जिस कैरेक्टर का नाम खिजर है, कुरान में ये नाम नहीं है, लेकिन रिवायात में ये नाम है, और आप जाके उनसे मिले, और उन्होंने फिर आपको 3 डेमोन्स्ट्रेशंस करके दिखाई। वो ऐसी बात है जिसको हम जो एजुकेशनिस्ट हैं वो हैंड्स ऑन, और उसको आप समझें कि रोल प्ले, बल्कि वो रियलिटी रोल प्ले था। और वो उन छोटी छोटी इंटरेक्शंस के जरिए खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको मुख्तलिफ सबक सिखाए, और वो भी बड़े जबरदस्त सबक हैं, इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। और फाइनल कहानी इसमें जुल्करनैन की है, एक बादशाह की, जिसको अल्लाह ताला ने कुल सबब, पूरी दुनिया में हर किस्म का वसीला और हर किस्म का कनेक्शन उस बादशाह के पास था। और उस बादशाह ने वो एक दुनिया में फिरता था, वो मुख्तलिफ मुहिमें करता था, फुतूहात करता होगा, उसकी बड़ी आर्मी होगी, फौज हो। तो वो एक बस्ती में गया है, और बस्ती वाले उसको कह रहे हैं कि आप हमें उन कोई शरपसंद हैं उनसे हिफाजत के लिए हमारे लिए एक दीवार बना दें। और फिर जुल्करनैन जो एक इंजीनियर भी है बाय द वे, वो एक दीवार बनाता है उस बस्ती के लिए।
اور وہ اس بستی والوں کو محفوظ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب وہ اس کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتے سوائے اس کے کہ میرا رب چاہے، جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ 4 کہانیاں ہیں، ان 4 کہانیوں سے یہ سورت بنی ہوئی ہے۔ ان 4 کہانیوں میں اگر میں یہ کہوں کہ 400 سبق ہیں تو بھی یہ بلا مبالغہ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ان 4 کہانیوں میں بے شمار سبق ہیں۔ اب ان کہانیوں کی خوبصورتی میں گم ہو کے، اور ان کہانیوں کو کبھی ہم فزکس اور کبھی ہسٹری اور کبھی ہم سائنس کے ذریعے ثابت کرنے کی فکر میں پڑ کے وہ میسج بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت کے ذریعے سکھایا ہے۔ اور وہ میسج بہت بہت آسان ہے۔ یہ 4 کہانیاں میں نے بھی آپ کے سامنے بولی ہیں، آپ نے سنا اس کو۔ سب سے پہلے اصحاب کہف ہیں، جو بالکل بے سر و سامان تھے، بالکل غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور وہ اپنی بستی سے بھاگ کے ایک غار میں چھپ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ توحید پر تھے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اس غار کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، وہ اصحاب کہف ان کو اس میں نہیں نظر آتے تھے، اور وہ 3 صدیوں تک وہ وہاں سوتے رہے، اور اللہ نے ان کی حفاظت کی اور انہیں ویسے ہی رکھا جیسے وہ تھے۔ وہ نوجوان ہی رہے، وہ بوڑھے نہیں ہو گئے اس غار کے اندر، یا مر نہیں گئے، یا ہڈیاں نہیں بن گئے۔ کیوں اللہ نے ان کی حفاظت کی؟ توحید کی وجہ سے۔ وہ توحید کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ دیکھیں جی، یہ صورت آئی ہے ہجرت سے بہت تھوڑا عرصہ پہلے، اور کچھ حصہ ہجرت کے بعد ریویل ہوا ہے۔ وہ بے سر و سامان نوجوان جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کی توحید کے لیے اپنی زندگی کی آسائشوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندانوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے سب سے الگ ہو گئے، ان کی اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی، اور پھر ان کو دکھایا دنیا والوں کو۔ یہ پہلی کہانی ہے۔ دوسری کہانی میں ایک دوست دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال اور اولاد تم سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جو مسلمان بے سر و سامان معصوم ہجرت کرنے والے تھے، ان کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے بھائی بندوں کے پاس تو سب کچھ ہے، اور جو ہمارا ہے وہ بھی ہم ان کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسرا دوست جو غریب تھا، وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ تم اس اللہ پر کیسے تم یہ کہہ سکتے ہو، اور اگر میرے پاس آج بہت کچھ بھی نہیں ہے تو کل میرے پاس ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ہو۔ یہ میرے رب کی مرضی ہے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی یہ دوسرا دوست موحد تھا، یہ توحید پر تھا۔ تیسری کہانی حضرت موسیٰ کی اور حضرت خضر کی ہے، اور اس کہانی میں جتنے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں، حضرت خضر جب آخر میں حضرت موسیٰ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں نے کیا، یہ میں نے رب کی مرضی سے کیا، جو تمہیں نظر آ رہا ہے کسی کا بچہ قتل ہو رہا ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے بغیر کسی معاوضے کے، اور ایک کشتی میں سوراخ کر کے اس کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کو ایک غاصب سے بچایا جا سکے۔ سو دیکھو، اللہ کی راہ میں بہت سی ایسی چیزیں درپیش آتی ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں تو واقعی بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جن کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ابھی چند دن پہلے ہی میں نے ایک سیشن میں یہ کہا، اور میں نے یہ سمجھایا تھا کہ یہ دنیا ادلے بدلے کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا انصاف ملنے کی دنیا نہیں ہے، انصاف کہیں اور ملنا ہے، جو اس دنیا کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے، جو کہ ایک ایٹرنٹی ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، چاہے وہ امتحان ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے وہ ہمارے شکر کا امتحان ہے یا چاہے وہ ہمارے صبر کا امتحان ہے، ہم اور آپ ایک امتحان میں ہیں۔ اور جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور ہر صورت میں اللہ نے ہمیں انصاف دینا ہے اس دنیا میں، ہمیں یہ دنیا ایک سرکس نظر آئے گی۔ سو یہ سبق بھی توحید کے لیے ہے۔ اور فائنل سبق ذوالقرنین کا ہے۔
जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, यहाँ तक कि उसने एक कौम को, एक दूसरी कौम, पूरी कौम को उसने बचा लिया, गोया उसने पूरे मुल्क के इर्द गिर्द एक दीवार बना दी। अब वो जो भी बाकी कहानियां हैं उसके बारे में वो अलग हैं, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन वो भी ये कह रहा है कि ये दीवार अब कोई नहीं तोड़ सकेगा सिवाय मेरे अल्लाह के, वो भी तौहीद पर है। इस दुनिया में जो वाहिद उसूल इंसान ने अपनाना है कामयाबी के लिए, और जो वाहिद चीज उसको दज्जाल से बचा सकती है, वो तौहीद है। इस सूरत का निचोड़ ये है। ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए समझाया कि बहुत लोग जब सूरह कहफ सुनने बैठते हैं तो उनके जहन में एक एक तखय्युल होता है, और उनके जहन में, जैसे एक बच्चा एक कहानी सुनने के लिए बड़े शौक से बैठता है, वो ऐसी बातें सोचते हैं और वो सुन चुके होते हैं वो बातें। इसलिए मैंने आपको ये एक एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया इस सूरत का, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया। इसके अंदर जो मेन सबक है वो क्या है? बहुत सबक है। अल्लाह की हिकमत है, सब्र है, उस्ताद का एहतराम है, अल्लाह की राह में जहाद करना है, शिर्क का रद है इस सूरत में, अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हर काम को करना है, गरीबों की मदद करनी है, मजलूमों की मदद। मैंने आपको कहा कि इन चार कहानियों में शायद 400 सबक हैं, लेकिन इनकी बुनियाद तौहीद पर है। और वो इंसान जो तौहीद पर कायम होगा, वही इंसान दज्जाल के फितने से, बल्कि हर फितने से महफूज रहेगा। और वही इंसान क़यामत के दिन अपने खालिक से एक कल्ब सलीम के साथ मिलेगा। कल्ब सलीम का यही मतलब है कि वो दिल जो सालिम है, जो सलामती में है, जो साबित है, जो असबात में है, वो दिल जो उसी हालत में है जैसे अल्लाह ने हमें दिया था। उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई शिर्क नहीं है, उसमें कोई झूठ नहीं है, उसमें कोई कीना बुग़्ज़ नहीं है, उसमें कोई ऐसी गंदी बात नहीं है जो उसको फासिद कर दे। और कल्ब सलीम रखने का तरीका, कल्ब सलीम मेंटेन करने का उसूल तौहीद है। सूरत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने नाजिल की अपने बंदे पर किताब। देखें, पिछली सूरत जहां खत्म हुई है कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है इसकी मिल्कियत में, और उसको किसी दोस्त की भी जरूरत नहीं है कि वो कमजोर है और उसकी बड़ाई बयान करो, खूब बड़ाई। पिछली सूरत यहाँ खत्म हुई है। अगली सूरत शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए हैं। अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, अला नबीही, अला रसूलिही, अला अब्दिही। पिछली सूरत में भी ये समझाया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर हैं, एक इंसान है। जो अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी तमाम तारीफें उसी जात के लिए होनी चाहिए जिसने नाजिल किया अपने बंदे पर इस किताब को। वलम यजअल लहू इवजा, और नहीं छोड़ी इसमें, नहीं रखी इसमें कोई भी कजी, कोई भी टेढ़पन, यानी इसको सही, ठीक ठीक और सीधा उतारा अल्लाह ने। क़य्यिमन, ये कायम है, ये सीधी है। लियुनज़िरा, ताकि वो इंजार दे, वो डर सुनाए, बासन शदीदन, एक सख्त अजाब का, मिल्लदुन हो, जो उसकी तरफ से है। अक्सर आपने नोट किया होगा, पहले कुरान में अजाब का बयान होता है। सो उसने ये सीधी उतारी ये किताब ताकि ये एक इंजार दे, ये एक वार्निंग दे, मुतनब्बिह करे एक सख्त अजाब की, मिल्लदुन हो उसकी तरफ से, व युबश्शिरुल मुमिनीना, और बशारत दे मोमिनों को, अल्लजीना, वो जो यामलून स्वालिहात, जो अमल करते हैं सालिह,
सुलह वाले, इस्लाह वाले, सलाहियत के मुताबिक, अन्न लहुम, ये कि उनके लिए, अजरन हसना, बहुत अच्छा अजर है, माकिसीना, वो रहेंगे उसमें, फीहे, उसमें, अबदा, हमेशा, वयुंजिर अल्लज़ीना, और वो डराए उन लोगों को, क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु, जो कहते हैं कि बना लिया है अल्लाह ने, वलदा, एक बेटा। आपको महसूस हो रहा है ये मुसलसल, एक तो पैगंबर की बशरियत पे दलील है कि वो अब्द है, वो अल्लाह का बंदा है, और दूसरी कि अल्लाह ताला ने कोई बेटा नहीं बनाया, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। सो ये मुसलसल शिर्क का रद है। ठीक है जी। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, नहीं है उनको कोई भी इल्म, वला लिआबाइहिम, और ना ही उनके बाप दादों को। कबुरत, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कलिमतन बात है, तखरुजो, जो निकलती है, मिन अफवाहिहिम, उनके मुंह से, यानी अपने मुंह से वो कैसे इतनी बड़ी बात कर सकते हैं। इन यकूलूना, वो नहीं बोलते हैं, इल्ला कज़िबा, मगर झूठ। फलअल्लका, बस, शायद के तू, या बस ऐसा हो सकता है कि तू, बाखिउन, हलाक कर ले, नुकसान कर ले, नफ्सा का, अपनी जान का, अला आसारिहिम, इन लोगों के पीछे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आप तो हलाक ही हो जाएं, आप तो जाया ही हो जाएं इन लोगों के पीछे, इल्लम युमिनु, अगर वो ईमान नहीं लाए, बिहाजल हदीस, इस बात पर, असफा, तासुफ, गम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो सकता है कि आप तो गम के मारे हलाक ही हो जाएं अगर ये लोग ईमान ना लाए इस बात पर। इन्ना जालना, बेशक हमने बनाया है, मा अलल अर्दी, जो कुछ जमीन पर है, जीनत अल्लाह, इसकी सजावट के लिए। ये जो जमीन पे रंगारंगी है और ये जो इंसानों में रंगारंगी है, ये इसकी सजावट है, ये इस जमीन का हुस्न है, लिनब्लुवहुम, ताकि हम इन्हें आजमाएं, अय्युहुम, इनमें से कौन, अहसनु अमला, बेहतरीन अमल करने वाला है। ये बात, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। अगर आप दुनिया के बारे में ये सोचेंगे कि यहाँ पे तो इक्वल इक्वल बदले मिल रहे हैं, और अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा, और ये तो टिट फॉर टैट की दुनिया है, आपको इस दुनिया की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ये दुनिया इसलिए है ही नहीं कि किसी को बराबर का बदला मिल जाए। इस दुनिया में तो अमाल जमा किए जाते हैं, अच्छे अमाल भी और बुरे अमाल भी। इस दुनिया में हम एक इम्तिहान में है, किसी के सब्र का इम्तिहान है जो खुशकिस्मत है, और किसी के शुक्र का इम्तिहान है जो बड़े खतरनाक इम्तिहान में है, क्योंकि उसके इम्तिहान में ये इम्कान है कि वो गाफिल हो जाएगा, और वो कुफराने नेमत करेगा और वो बेकदरी करेगा। सो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है कि आप तो अपने आप को हलाक ही कर देंगे अपने अफसोस के की वजह से और अपने गम की वजह से, अगर ये लोग ईमान ना लाए। याद रखें, हमने इस जमीन को बड़ा रंगारंग और बड़ी सजावट से मुरस्सा और बड़ा खूबसूरत बनाया है, और इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, और इसमें जमीनें हैं, और इसमें फसलें हैं, और इसमें सवारियां हैं, इसमें घोड़े हैं, गाड़ियां हैं, ब्रांड्स हैं इसमें, कारोबार हैं इसमें। ये बड़ी जबरदस्त जमीन हमने बनाई है, इसलिए नहीं कि ये सारे ईमान ले आए, इसलिए कि हम इन्हें आजमाएं कि इनमें से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। व इन्ना लजाइलूना, और बेशक हम अलबत्ता बनाने वाले हैं, मा अलैहा, जो कुछ इस पर है, स्वाईदन जुरुजा, एक चटियल मैदान। मैदान अरफात के बारे में लोग ये कहते हैं क़यामत यहाँ कायम होगी। आप में से जिन्होंने मैदान अरफात देखा है, और अल्लाह सबको दिखाए, वैसा
आप सोचें, जमीन सारी की सारी ऐसी हो जाएगी, पहाड़ खत्म हो जाएंगे, माउंट एवरेस्ट हवार हमवार हो जाएगा, मारियाना ट्रेंच भर जाएगी समंदर में, और ये सारी जमीन एक चटियल मैदान बन जाएगी। सो अल्लाह ये फरमाता है कि ये रंगारंगी तुम्हारी जिंदगी तक है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। अम हसिबता, क्या तुम ये समझते हो, अन्ना असहाब अल कहफ, ये के असहाब कहफ व रकीम, और वो जिनके बारे में लिखा जाता है, रकीम रकम करना, या उनके जहां पर वो थे वहां पे लोगों ने एक तख्ती लगाई थी, तो ये रिवायात में ये है कि वो तख्ती की वजह से भी उनको असहाब रकीम कहा जाता है। कानू मिन आयातिना अजबा, वो हमारी एक अजीब आयत थे, हमारी एक अजीब निशानी थे वो। इस अवल फितियत, जब अवा पनाह ली उन्होंने, अल्फितिया उन नौजवानों ने, इलल काफी गार में, फकालू बस उन्होंने कहा, रब्बना ए हमारे रब, आतिना अता कर दे हमें, मिल्लदुन का अपने पास से, रहमतन रहमत, वही लाना और मुहैया कर दे हमारे लिए, मिन अमरिना हमारे काम में, रशदा। देखें, रहमत मांग रहे हैं वो, हम आतिना मिल्लदुन का रहमा, तेरे पास एक रहमत है खास अल्लाह, वो हमें दे दे, और मुहैया कर दे हमारे कामों में रुश्द। रुश्द और हिदायत में क्या फर्क है? जो डायरेक्शन और नेविगेशन में फर्क है। डायरेक्शन, जो मैं आपको ये कहूं कि जी आप सीधे चलें और दाएं मुड़ जाएं, और वहां पे आपको वो जगह मिल जाएगी। नेविगेशन ये है कि जी आप यहाँ से भी दाएं मुड़ सकते हैं, और आगे सीधा चल के भी दाएं मुड़ सकते हैं, और सीधा चल के जब आप दाएं मुड़ेंगे तो आप जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। ये नेविगेशन है, यानी कि बहुत से सही रास्तों में से भी बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करना। सो ये नौजवान जो हिदायत याफ्ता हैं, जो तौहीद पर हैं, और जो अल्लाह के पास पनाह ले रहे हैं, जब उन्होंने वो पनाह ली उस गार में, तो उन्होंने सबसे पहले क्या दुआ की? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये आयत नंबर 10 है। सबक यहाँ रोकते हैं, इंशाल्लाह कल मिलने के वादे के साथ। अल्लाह हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।